नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान करने के लिए दुनिया के बाकी देशों में जा जाकर भारत का डेलीगेशन प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत का बता रहा है कि कैसे आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत ने कदम आगे बढ़ाए। और इसी के साथ ये जो डेलीगेशन गया है और इसमें जो नेता गए हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी असलियत सबके सामने लाकर रखते रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मजे ले लिए और इसी के साथ यह भी बता दिया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। और सिर्फ यही नहीं, जेल में बंद आतंकवादियों को भी सारी सहूलियत दी जाती है। इसी कड़ी में ओवैसी यहां तक बोल गए कि 26/11 का मास्टरमाइंड जो था लखवी, वो जेल में बंद है और पिता बन गया। यहां पर तो उसको पिता बना दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर ओवैसी के इस बयान को काफी पसंद किया जा रहा है और इसी के साथ लोग लिख रहे हैं कि ओवैसी ने विदेशी धरती से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी और वहां के आतंकवादियों के साथ साथ वहां की सरकार, वहां की सेना की भी पोल खोल कर रख दी। दरअसल ओवैसी जिस तरीके से बताते हुए नजर आए हैं कि भाई पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद केवल एक विचारधारा नहीं है बल्कि धन और समर्थन से भी यह फलता फूलता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। भारत में उस वक्त आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई थी। इसी के साथ ओवैसी ने आतंकवाद को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं माना बल्कि उन्होंने इसे वैश्विक समस्या बताया। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा जकीउर रहमान लखवी जो 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, आज भी वो पाकिस्तान में मौजूद है, उसे सहूलियतें मिल रही हैं। दुनिया का कोई भी जिम्मेदार देश कम से कम ऐसे आतंकवादी को तो बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसे जेल में बैठाकर पिता बना दिया है। यानी जेल में बंद है वो और बाहर उसकी बीवी ने उसको खुशखबरी दी है कि वो पिता बन गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जेल में पति पत्नी का मिलाप कराया जा रहा है और इस तरीके से आतंकवादियों को पाकिस्तान में सारी सहूलियतें दी जा रही हैं, ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए हैं। आपको बताते चले, उन्होंने अल्जीरिया में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक के दौरान यह भी कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैसे ISIS हो, अल कायदा हो, ये केवल संगठन नहीं है, ये विचारधारा है और इन सब की विचारधारा कॉमन है, यानी एक ही है। और यह विचारधारा इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा इस्लाम किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादियों ने इसे धार्मिक स्वीकृति जैसा दिखाने की कोशिश की है। और क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, चलिए आपको सुनवा भी देते हैं कि ओवैसी इस दौरान और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। इंडिया, वेदर इन पंजाब, वेदर इन कश्मीर, you have one common link, and that is it was Pakistan sponsored terrorism. The Northeast is a different issue. You have various players over there, but terrorism has emanated from our neighboring country, and they have patronized them. They have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. The terrorist groups like LET, Jaish-e-Mohammed in Pakistan, they are from Pakistan, but ideologically they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. So the lessons we have learned is that there should be no tolerance to terrorism. Anyone who picks up arms is a terrorist. We will not allow any space to be given to any terrorist. In India, whether in Punjab, whether in Kashmir, you have one common link, and that is it was Pakistan sponsored terrorism. The Northeast is a different issue. You have various players over there.
but terrorism has emanated from our neighboring country, and they have patronized them, they have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. The terrorist groups like LET, Jaish-e-Mohammed in Pakistan, they are from Pakistan, but ideologically they are very close to Daesh and Al-Qaeda. In fact, LET was also collaborating and helping Al-Qaeda. So the lessons we have learned is that there should be no tolerance to terrorism. Anyone who picks up arms is a terrorist. We will not allow any space to be given to any terrorist in India. तो ओवैसी को आपने सुन लिया, ओवैसी किस तरीके से पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जिस तरीके से भारत का डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में जा रहा है, अलग अलग देशों की जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर जाकर इसी तरीके से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी जा रही है। इससे पहले ओवैसी असीम मुनीर की पोल खोलते हुए नजर आए थे। वो नॉनसेंस, जोकर और इन शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के, अब तो वो खैर मार्शल हो गया है, इसके अलावा पहले जिस तरीके से सेना प्रमुख के तौर पर हम उसे जानते आए हैं या उसकी हरकतें देखी हैं, वो कैसे बेइज्जती कराता हुआ नजर आया था, अपनी भी और अपनी सरकार की भी, यानी कि शहबाज सरकार की भी, वो ओवैसी बताते हुए नजर आए थे। मसलन जैसे उसका प्रमोशन किया गया तो उसके बाद उसने एक बड़े डिनर का आयोजन किया और इसमें जब शहबाज शरीफ पहुंचे तो उनको एक तस्वीर गिफ्ट की और इस तस्वीर में यह दिखाने की कोशिश की कि भाई हमने भारत को हरा दिया या भारत के छक्के छुड़ा दिए, पर एक्चुअल में वो तस्वीर थी चाइना के सैन्य अभ्यास की। तो बस फिर उसके बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। असीम मुनीर को कहा कि मतलब ये आदमी अगर तस्वीर भी किसी को गिफ्ट कर रहा है तो भी चीन के सैन्य अभ्यास की, अब अगर ये चीन की कठपुतली नहीं है पाकिस्तान तो फिर क्या है। तो इसी तरीके से जब ओवैसी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सबको बताया और विदेशी धरती से एक बार फिर पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश की थी और अब वो निश्चित तौर पर यह बताते हुए नजर आए हैं कि जेल में आतंकवादियों को पाकिस्तान में किस तरीके से सहूलियत दी जाती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।